नमस्कार दोस्तों, मिस्टर आरजे 18 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे दरवेश का नाम सुना है जिसके कदमों की धूल बीमारों के लिए दवा बन जाती है? एक ऐसा सुल्तान जिसे मक्का के हरम में इमामत का मुकाम मिला, मगर जिसके दिल में हिंदुस्तान की प्यासी रूहों को जगाने का जुनून था। आज हम आपको राजस्थान के उस पुरअसरार शहर नरहड़ लेकर चलेंगे, जहां एक ऐसी हस्ती आराम फरमाती है जिसके नाम से जिन्नात और भूत प्रेत थर थर कांपते हैं। तैयार हो जाइए हजरत हाजिब शकरबार बाबा की वो दास्तान सुनने के लिए, जो आज से पहले आपने किसी चैनल पर इतनी तफसील से नहीं सुनी होगी। ये दास्तान नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, हजरत हाजिब शकरबार बाबा कोई आम इंसान नहीं थे। आपका रिश्ता सीधा मौला अली मुश्किल कुशा के घराने से है। आपका शजरा नसब सादाते किराम में वो मुकाम रखता है जिस पर दुनिया नाज करती है। लेकिन इस दास्तान का सबसे हैरतंगेज पहलू ये है कि आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दौर से पहले हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। आपके बारे में कहा जाता है कि जब आप मक्का मुअज्जमा में थे तो आपका इल्म और आपका तकवा इतना बुलंद था कि आपको हरम काबा का इमाम मुकर्रर किया गया। गैर अरब होने के बावजूद काबा की दीवारों ने आपकी तिलावत सुनी है। मगर दोस्तों, अल्लाह के फैसले बड़े अजीब होते हैं। एक रात आपने ख्वाब में देखा कि एक गैबी इशारा आपको हिंदुस्तान की तरफ बुला रहा है। मक्का की वो इमामत और वो इज्जत छोड़कर आप एक मुसाफिर बन गए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के भटके हुए बंदों को रास्ता दिखा सके। आप गजनी के रास्ते से होते हुए सुल्तान अल्तमश के दौर में हिंदुस्तान दाखिल हुए। उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल बहुत अलग था। जादू टोना और बुरी बलाओं का हर तरफ बोलबाला था। जब आप नरहड़ की सरजमीन पर पहुंचे तो वहां का नजारा बहुत खौफनाक था। नरहड़ उस वक्त एक ऐसी जगह थी जहां पर दुश्वारियां थीं और बुरी कुव्वतें लोगों को परेशान करती थीं। मगर दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के इस शेर ने वहां कदम रखा, नरहड़ की मिट्टी में एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया। आपने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई और इबादत में मशगूल हो गए। लेकिन नरहड़ के लोगों ने पहले आपका बहुत विरोध किया। वहां के लोग नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का दरवेश उनके बीच रहे। उन्होंने आपको हराने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। एक बार का जिक्र है कि एक बहुत बड़े तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से आप पर हमला करना चाहा। उसने हवा में उड़ते हुए खंजर आपकी तरफ फेंके। मगर दोस्तों, कुर्बान जाइए बाबा की विलायत पर, जैसे ही वो खंजर आपके करीब पहुंचे, वो फूल बनकर आपके कदमों में गिर गए। ये देखकर वो जादूगर ऐसा भागा कि फिर कभी पलट कर नहीं देखा। नरहड़ के लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। दोस्तों, बाबा का जलाल ऐसा था कि आपकी एक नजर से पत्थर मोम हो जाते थे। लेकिन लोग उन्हें शकरबार क्यों कहते हैं? ये वो राज है जो आगे खुलेगा। हम आपको बताएंगे वो नमक की बोरियों वाला सच्चा वाकया और वो वक्त जब बाबा ने एक प्यासी बस्ती के लिए जमीन से चश्मा निकाल दिया था। क्या आप जानते हैं कि बाबा की दरगाह में वो मिट्टी कहां से आती है जिसे लोग आज भी अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं? और नरहड़ की दरगाह में वो कौन सा रास्ता है जहां जिन्नात अपनी हार मान लेते हैं? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.
I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis. If I दोस्तों, दास्तान में अभी हमने देखा कि किस तरह मक्का का वो पाक इमाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुआ और कैसे नरहड़ के जादूगरों का गुरूर मिट्टी में मिल गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुनिया उन्हें शकरबार क्यों कहती है? क्या वाकई आसमान से शक्कर बरसती थी या ये बाबा की नजर का कोई ऐसा मोजिजा था जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया? तैयार हो जाइए उस सच्चे वाकये को सुनने के लिए जिसे सुनकर आज भी अक्ल दंग रह जाती है। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा एक बहुत बड़ा व्यापारी अपने ऊंटों के काफिले के साथ नरहड़ के करीब से गुजर रहा था। उन ऊंटों पर नमक की बड़ी बड़ी बोरियां लदी हुई थीं। जब वो काफिला बाबा की कुटिया के पास से गुजरा तो आपने बड़े प्यार से उस व्यापारी को पुकारा और पूछा, ऐ भाई, इन बोरियों में क्या ले जा रहे हो? उस व्यापारी के दिल में बेईमानी थी। उसने सोचा कि अगर मैं सच बता दूंगा तो शायद ये फकीर मुझसे नमक मांग लेगा। उसने झूठ बोलते हुए कहा, हुजूर, इन बोरियों में तो शक्कर भरी है। बाबा शकरबार ने उसकी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और फरमाया, अच्छा, अगर तुम कहते हो कि इसमें शक्कर है तो फिर शक्कर ही होगी। वो व्यापारी वहां से हंसता हुआ चला गया कि उसने एक फकीर को बेवकूफ बना दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो व्यापारी अपनी मंजिल पर पहुंचा और उसने माल बेचने के लिए बोरियां खोलीं, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। नमक का एक एक कतरा सफेद और मीठी शक्कर में बदल चुका था। वो चीख पड़ा और पागलों की तरह वापस नरहड़ की तरफ दौड़ा। वो व्यापारी रोते हुए बाबा के कदमों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। आपने उसे माफ कर दिया और फरमाया कि जो जुबान से निकलता है खुदा उसे सच कर देता है। उसी दिन से उस इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई कि नरहड़ में एक ऐसा दरवेश आया है जिसकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज मोती बन जाता है और जिसकी नजर नमक को शक्कर बना देती है। तभी से आपका नाम हाजिब शकरबार पड़ गया, यानी वो हस्ती जो शक्कर बरसाने वाली है। पुरानी किताबों के हवाले से तैयार की गई है। नरहड़ के सुल्तान की यह दास्तान हमें सिखाती है कि मजहब नफरत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के लिए आया है। आज भी नरहड़ की वो दीवार, वो छोटा सा गोल दायरा और वो शिफा वाली मिट्टी चीख चीख कर गवाही देती है कि अल्लाह के वली कभी मरते नहीं बल्कि वो पर्दा कर जाते हैं और अपने चाहने वालों की बिगड़ी आज भी बनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस रूहानी दास्तान के आखिर में हम मिलकर उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी में मुब्तला हैं। ए अल्लाह, नरहड़ के सुल्तान हजरत हाजिब शकरबार बाबा के सदके में उन तमाम बीमारों को शिफा ए कामिला अता फरमा जिनकी दवाइयां असर नहीं कर रही। ए रब्बुल आलमीन, जो लोग औलाद के लिए तड़प रहे हैं उन्हें नेक औलाद दे और जिनके सर पर मुसीबतों का पहाड़ है उनके दुखों को सुख में बदल दे। मौला,
हमें भी अपने वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर इस दास्तान ने आपकी रूह को सुकून पहुंचाया है और आपके ईमान को ताज़ा किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर किसी परेशान हाल इंसान को उम्मीद की किरण दिखा दे। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया की भीड़ में अक्सर हम खुदा को भूल जाते हैं, मगर खुदा के वली हमें याद दिलाते हैं कि मंजिल मिट्टी नहीं, मंजिल तो वो जात है जिसने हमें बनाया है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।